श्रद्धालु जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सूर्यवंशी राजा अरुण द्वारा राजकुमार सत्यव्रत का त्याग, सत्यव्रत का वन में भगवती जगदम्बा के मंत्र जप में रत रहना। व्यास जी बोले, हे राजन, महाराज मानधाता सत्य प्रतिज्ञ तथा चक्रवर्ती नरेश हुए। उनके नाम से त्रस्त होकर दस्यु लुटेरे पर्वतों के गुफा में छिप गए थे। इसी कारण इंद्र इन्हें त्रस दस्यु नाम से विख्यात कर दिया। महाराज शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती उनकी भार्या थी। मानधाता ने उनके द्वारा दो पुत्र पुरुकृत्स और मुचकुद नाम से उत्पन्न हुए। उसके बाद पुरुकुट से अरंड, इनके बृहदस्य के हर्यश, इनके त्रिधन्वा और त्रिधन्वा के अरुण नामक पुत्र हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। बीय परम ऐश्वर्य से संपन्न था, पर था स्वेच्छाचारी, कामी, मंदबुद्धि तथा अत्यंत लोभी था। एक समय की बात है कि उस पापी ने कामासक्त होकर एक विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया। जब उस विप्र का विवाह कन्या के साथ हो रहा था, उसी समय विवाह मंडप में से ही उठा लाया। तब विप्र लोग राजा अरुण के पास ही आए। कहीं उनकी तथ्यपूर्ण बात सुनकर राजा अरुण ने अपने पुत्र से कहा, इस कुकर्म के कारण तेरा सत्यव्रत नाम व्यर्थ हो गया है। हे दुर्बुद्धि दुराचारी, तुम मेरे घर से निकल जाओ। अब तुम मेरे राज्य में ठहरने योग्य नहीं रह गए हो। तुमने मेरी सारी कीर्ति नष्ट कर दी। तुम जैसे पुत्र से मैं पुत्रवान नहीं बनना चाहता। अरे दुष्ट, जहां तेरी इच्छा हो, विप्र की भार्या का हरण करके चांडाल का कार्य किया है, अतः तुम चांडालों के साथ रहो। कोपयुक्त अपने पिता की बात सुनकर सत्यव्रत उस नगर से निकलकर चांडालों के पास चला गया और कवच पहनकर तथा धनुष्मान लेकर उन चांडालों के साथ रहने लगा। एक समय राजा अरुण अयोध्यापुरी छोड़कर पुत्र की कल्याण कामना से तप करने के लिए वन में चले गए। उस समय उस अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में 12 वर्षों तक बिल्कुल जल न बरसाने के कारण अकाल पड़ गया। उसी समय मुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को उस राज्य में छोड़कर कौशिकी नदी के तट पर तपस्या करने लगे थे। अकाल के कारण विश्वामित्र की भार्या को बच्चों का भरण पोषण की समस्या से व्याकुल हो, भूख से पीड़ित होकर रोते कल्पते निवारण मांगते हुए सोचने लगी कि अब तो भूख से तड़प तड़प कर मेरे सभी पुत्र मर जाएंगे। अतः यह उपाय मुझे सूझ रहा है कि एक पुत्र को बेचकर उस धन से अन्य पुत्रों का पालन पोषण करूं। अतः उसने अन्य पुत्रों की रक्षार्थ अपने मंझले पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसे लेकर घर से निकली। उसके कुछ दूर जाने पर सत्यव्रत ने उसे शोक संतप्त तपस्विनी को देख उससे पूछा कि तुम बालक के गले में रस्सी बांधकर किस लिए ले जा रही हो। मुनि पत्नी ने सारी बातें बता दी। सत्यव्रत ने कहा, आप अपने पुत्रों की रक्षा करें। जब तक आपके पति वन से वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं आपके बालकों का भरण पोषण आदि आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर भोजन सामग्री प्रतिदिन बांधकर चला जाया करूंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। सत्यव्रत के ऐसा कहने पर बालक के गले से रस्सी खोल अपने आश्रम में चली गई। गला बांधने के कारण उस बालक का नाम गालब पड़ गया, जो महान तपस्वी है। और सत्यव्रत विश्वामित्र की पत्नी एवं बालकों का भरण पोषण करने लगे। राजा अरुण को जब घर से निकाला जा रहा था, तो वशिष्ठ ने ऐसा करने से न रोकने पर सत्यव्रत मुनि वशिष्ठ से कुपित हो गए। किसी दिन वन में आखेट के लिए सत्यव्रत को कोई मृग न मिलने पर घूमते हुए वन में वशिष्ठ जी की दुधारू गौ दिखाई पड़ गई। भूख से पीड़ित और वशिष्ठ जी से कुपित होने के कारण सत्यव्रत ने उस गाय का ही वध कर डाला। सत्यव्रत ने
मेरी गाय को मार डाला है। यह जानकारी होने पर वशिष्ठ ने कुपित हो शाप देते हुए कहा, गोवध, विप्र, भार्या का हरण और पिता को भयंकर कोप, इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु पाप चिन्ह पड़ जाए। अब सभी प्राणियों को अपना पैशाचिक रूप दिखलाते हुए तुम संसार में त्रिशंकु नाम से विख्यात हो जाओगे। अतः शापग्रस्त होकर शत्रुघ्न ने उसी आश्रम में रहते हुए कठोर तप किसी मुनि पुत्र से श्रेष्ठ देवी मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके परम कल्याणमयी प्रकृति स्वरूपणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए प्रारंभ कर दिया और नित्य उस भगवती के मंत्र का जाप करते रहे।